हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 11 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट देखो, चैप्टर 9 है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके। और उसमें भी पहला चैप्टर है हमारा सीक्वेंस, ओके। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये देखने में सरल लगता है, ये बात समझ, क्योंकि पहली एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। तो उससे फिर स्टूडेंट्स के मन में ये भर जाता है कि ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में छूट जाती हैं सब। हाँ, वो ये समझ लेते हैं कि इजी चैप्टर है, डोंट फियर, ये बात समझ। बट इंटायर चैप्टर अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं, ओके। ये अपने अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एंड स्पेशल प्रोग्रेशन को समेटे हुए। तो स्टूडेंट आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है। उसके बाद जब आप अच्छे से समझोगे चीज़ों को, तो आपकी 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। और देखो स्टूडेंट, चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज नेम से है, और उसमें पहला टॉपिक आपका सीक्वेंस ही है। तो बात करते हैं सीक्वेंस की, चले। तो देखो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सीक्वेंस के बारे में उनने क्या कहा है, ओके। सीक्वेंस उनने ये कहा है, सीक्वेंस इज ए function. Sequence is a function whose domain is set of natural numbers, okay. सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। क्या कहा उनने ये कहा है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन फंक्शन तो आपने पढ़ा है, ओके। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, ओके, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन। ऐसे रिलेशन को ही तो फंक्शन कहा जाता है कि जिसमें नो टू ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। बट वहाँ पे वो हम फंक्शन की अप्रोच में ही फंक्शन को पढ़ रहे थे। यहाँ पे उनने क्या बताया है, फंक्शन मतलब जिसमें आप कुछ इनपुट करो तो आपको आउटपुट मिले। ये बात समझ में, फंक्शन का मतलब, फंक्शन मीन्स जिसमें आप कुछ, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये जिसमें आप कुछ इनपुट करो तो आपको क्या है, आउटपुट मिले। ये बात समझ। तो उनने सीक्वेंस को भी क्या है, फंक्शन बता दिया है। उनने क्या बताया है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन हुज डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस। है बात समझ। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे आपके पास एक फंक्शन है an इज इक्वल टू 2n + 1, ओके, वेयर n बिलोंग टू n, जिसमें ये n है ना, ये नेचुरल नंबर से। तो स्टूडेंट देखो, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी सेट नेचुरल नंबर है। आई बस। अब देखो स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे क्या है, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डॉट 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 पुट करोगे तो देखो स्टूडेंट, आपको a1 क्या मिल जाएगा, 2 1, ओके, 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो आप यहाँ मैं चीज़ों को बिल्कुल फ्लो में समझा रहा हूँ आपके लिए, ओके। आपके लिए कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहेगा, डोंट फियर। बस आपको चीज़ें समझनी है, आपको मेरी क्लास हल्के में नहीं लेना है, ओके, अदरवाइज हल्के में ले लो। तो a1 इज इक्वल टू 3। तो अब आप क्या है, a2, तो 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 जा 4 प्लस ये क्या हो गया, 5। सिमिलरली a3 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। a4 आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या है, आपका क्या है, a5 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब तो आप समझ गए। तो आप इस सीक्वेंस को क्या है, ओके, ऐसे लिख सकते हो, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू आगे भी सो ऑन है। आई बात समझ। तो देखो
सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आई बात समझ, जिसकी डोमेन क्या, डोमेन मतलब जो हम पुट करते हैं फंक्शन में, ओके, जो उसमें इनपुट देते हैं उसी को तो डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें बेटा इनपुट मैंने क्या दिया था 1, तब हमें 3 मिला था, मैंने इनपुट 2 दिया था तब हमें क्या है 5 मिला था, मैंने इनपुट 3 दिया था तो मुझे 7 मिला था, मैंने इनपुट 4 दिया था मुझे क्या है 9 मिला था, मैंने इनपुट 5 दिया था तो मुझे क्या है 11 मिला। तो ऐसे ही जब हम इनपुट देंगे तो ये हमें क्या है सीक्वेंस मिल रहा है, ओके। तो ये तो स्टूडेंट बात हो गई एज ए फंक्शन, ओके। अब क्या है, अब उनने क्या कहा है, ओके। अब देखो यहाँ से एक आपके पास न्यू डेफिनेशन बन के आ रही थी, ये तो आपका सीक्वेंस एज ए फंक्शन, अब सीक्वेंस एज ए रूल, एज ए रूल, ओके। तो उनने क्या कहा है, तो उनने कहा है सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ओके। तो सीक्वेंस की आपकी डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर, ऑफ नंबर्स, ओके, ऑफ नंबर्स इन ए डिफाइनेट ऑर्डर, in a definite order, in a definite order according to some rule, ओके। उनने क्या कहा है अब की बार वो बोले हैं आपसे सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, सीक्वेंस क्या है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, किसका ऑफ नंबर्स का, इन ए डिफाइनेट ऑर्डर, एक निश्चित ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू सम रूल, एक रूल के तहत। आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो अभी मैंने आपको क्या है, देखो एग्जाम्पल में यही ले रहा हूं, ओके, ओके। ए एन इज इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग टू z, और मेरे पास जो सीक्वेंस बन के क्या आया था ये दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, ओके। अब देखो, अब यहां से समझो, देखो ये आपका सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग टू z। अब देखो बेटा आपका सीक्वेंस कितना है 3, जब आप इसमें नेचुरल नंबर रखोगे 2n+1 में तो आपका सीक्वेंस 3, 5, 7, 9, 11 आएगा। आई बात समझ। तो देखो अब मैं इसकी क्या है, इसको आपको क्या है डेफिनेशन रूल के तहत समझा रहा हूँ, ओके। काय के तहत समझा रहा हूँ, रूल के। तो देखो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, देखो ये नंबर्स लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, तो नंबर्स का एक अरेंजमेंट है इन ए डिफाइनेट ऑर्डर, एक निश्चित ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू सम रूल, एक ओके कुछ रूल के थ्रू। तो देखो वो रूल क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, अब देखो +2 हुआ है तो आपका अगला टर्म आ रहा है, अब इसमें आप +2 करो तो क्या, तो वो रूल मालूम चल गया आपको। आई बात समझ। अब इसमें अगला ओके, तो रूल क्या है, आप सक्सेसिव टर्म में, ओके, प्रीवियस टर्म में आप क्या है 2 ऐड करके सक्सेसिव टर्म ओके ऑब्टेन कर लो। मेरी बात आई समझ में कि नहीं, प्रीवियस टर्म में क्या करो 2 ऐड करते हुए सक्सेसिव टर्म प्राप्त कर लो। तो देखो 5 में 2 ऐड करेंगे, सक्सेसिव मतलब आगे का टर्म, नेक्स्ट टर्म, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो 5, 7, प्रीवियस कौन सा है 5 है, 5 में आप 2 करो। तो उनने आपको 2 प्रकार से, ओके, 2 प्रकार से समझाया, मैंने भी आपको दोनों टाइप क्या अच्छे से समझाए हैं, पहले फंक्शन के थ्रू, फिर क्या है एक रूल के थ्रू, ओके। तो स्टूडेंट आपको समझना है वो मैं समझा रहा हूँ, ओके। आप कैसे भी समझ सकते हो, पहली एक्सरसाइज आपकी इजी है तो आपको क्या है ज़्यादा बेफिक्र नहीं होना है, ओके। तो स्टूडेंट ये बात हो गई आपकी क्या है सीक्वेंस की। अब टाइप ऑफ सीक्वेंस, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की। तो स्टूडेंट देखो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में पहला टाइप है आपका फिनाइट सीक्वेंस,
ओके। तो फिनाइट सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस containing finite number of terms. Sequence containing finite number of terms is called finite sequence. ओके स्टूडेंट, मेरी राइटिंग पे मत जाया करो, डोंट फियर। देखो, सीक्वेंस कंटेनिंग फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फिनाइट सीक्वेंस। जिसके अंदर क्या है? फिनाइट टर्म्स हैं, उसको क्या कहेंगे? फिनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्या है? ए एन इज इक्वल टू क्या? 2n+1 है, ओके, वेयर n बिलोंग टू 1 2 3 4 5। ये बात समझ में कि नहीं? n कैसे बिलोंग कर रहा है? या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। तो स्टूडेंट देखो, जब आप इसमें a1 पुट करो, a1 करोगे तो ये आपका क्या कितना हो जाएगा? a2, तो ये क्या हो जाएगा? a3 क्या हो जाएगा? a4 क्या हो जाएगा? a5 क्या हो जाएगा? 11। ओके, तो आपका क्या सीक्वेंस कितना आ जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11। यही तो आपका। अब आपको डॉट डॉट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डॉट 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 कर दिया था, ओके। अब आपको क्या है? डॉट 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 नहीं कर देना है बेटा, आपका गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि n, देखो, जब मैंने क्या है, n1 लिया है तो 3 आया है, 2 लिया है तो 5 आया है, 3 लिया है तो 7 आया है, 4 लिया है तो हमें क्या है? 9 मिला है, और 5 लिया है तो हमें क्या? 11 मिला है। ठीक है, आई बात समझ? तो ये आपका क्या है? सीक्वेंस हो गया। ओके, तो इसमें जो टर्म है वो फिनाइट है कि नहीं? आप उनको गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? तो जिसके टर्म आप गिन सको उनको फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, जिसके टर्म आप काउंट ना कर सको, ठीक है, सीक्वेंस कंटेनिंग फिनाइट नंबर, बिल्कुल ईजी है। ओके, या सीक्वेंस containing countable number of terms, okay, is called finite sequence, okay। और uncountable number of terms है तो आप क्या कहोगे? infinite sequence, okay। तो दूसरा आपका क्या है? infinite sequence। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सीक्वेंस containing infinite number of terms is called infinite sequence, ओके। और एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ए एन इज इक्वल टू 2n-1 है, वेयर n बिलोंग टू n। आई बात समझ? तो स्टूडेंट देखो, जब मैं इसमें क्या है, n 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जब मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ओके। जब मैं इसमें क्या है, 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, 3 2 6 -1 5। जब मैं इसमें 4 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7। जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं इसमें 6 पुट करूंगा तो मुझे, ऐसे में पुट करते जाऊं तो मुझे ये मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो फिर ये जो 1, 3, 5, 6 आप समझ गए हो गए? फीलिंग समझा करो, ओके। तो ये क्या है? ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? इन्फिनाइट। अभी फिनिश थोड़े हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं?
क्या उन्होंने कहा कि सर ए इक्वल 6 पुट किया तो 11 मिल गया। ओके, तो सर क्या ये, तो फिर ये क्या है, फिनाइट सीक्वेंस नहीं हो। फिनाइट कहाँ है बेटा, अभी आप और भी तो पुट कर सकते हो आगे। आई बात समझ में करी आई बात समझ में, तो आपको समझना है। ओके, अब एक और स्टूडेंट आपका सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, वैसे टाइप्स में तो यही है, एक वो स्पेशल सीक्वेंस है। तो अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो पढ़ते फिबोनाची सीक्वेंस। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। स्टूडेंट इसको आप नोट करके लिखना। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, बट सीक्वेंस की पात्रता तो रखता नहीं है, बट फिर भी इसमें एक रिलेशन है जिससे ये सीक्वेंस जैसा मिलता जुलता लगता है। अब आई बात, इसीलिए इसको क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। तो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सच एज, इस प्रकार से, किस प्रकार से, A1 इज इक्व टू A2 इज इक्व टू तो 1 है। आई बात समझ में कि नहीं, A1 इज इक्व टू A2 इज इक्व टू क्या है, 1 है। और A3 स्टूडेंट आपका ऐसे है, A2 प्लस A1। आई बात समझ, या आप क्या करो, A1 प्लस A2। और A4 कैसे है बेटा आपका, A3 प्लस A2। ओके, आई बात समझ में। और ऐसे ही A5 क्या होगा, A4 प्लस A3। ओके, देन AN क्या होगा आपका AN-1 प्लस AN-2। ओके, वेयर N ग्रेटर देन, इसमें जो N है, ओके, क्योंकि A1 एंड A2 तो आपका 1 ही है, N ग्रेटर देन 2। ओके, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस is called Fibonacci sequence। Fibonacci sequence, आई बात समझ। इस प्रकार के सीक्वेंस को ही क्या कहा जाता है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से होता है, 1,1 फिर 2 3 5 8 ... आई बात समझ। ये आपका ये ओके, देखो A1 A2, फिर A3 कैसे है, A1 प्लस A2। ठीक है, A4 कैसे है, A4 आपका कैसे है, ये आपका फोर्थ टर्म है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अब आगे का टर्म आप फाइंड करोगे तो कैसे, दिस प्लस दिस, यानी कि 13। ओके, तो इसी सीक्वेंस को क्या कहा गया है, फिबोनाची सीक्वेंस। इसको स्टूडेंट चाहे फिबोनाची पढ़ लो, चाहे ना की पढ़ लो, चाहे क्या नेची पढ़ लो, मैं नेची पढ़ता हूँ। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, और आई बात समझ में। और स्टूडेंट देखो, राइटिंग पे मत जाया करो, मेरे साथ साथ समझा करो। ओके, कहीं पे दिक्कत हुआ करे तो आप वीडियो चालू कर लिया करो तब। ओके, आई बात समझ में करी। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सीरीज की, बढ़ते आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सीरीज की। तो देखो स्टूडेंट, देखो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना ही है। ओके, मैं ऐसा नहीं कि पूरे एक ही वीडियो में उनने कहा हाँ उसमें आप क्या है सारा कुछ पढ़ लो, AP GP सब, तो वो पागल बनाने वाली बातें हैं। आई बात समझ, आप खुद से फील करो। ओके, क्या एक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की क्लास में क्या पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो? ओके, तो वो आपके वायरल वीडियोज़ हैं। आई बात समझ में कि नहीं, तो मैं वायरल वीडियोज़ नहीं बनाता। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, मेरा काम वायरल वीडियोज़ बनाना नहीं है, मेरा काम है ओके एक्यूरेट वैल्यू देना स्टूडेंट्स को।
चाहे 1 2 4 50 कोई भी हो, ओके, जितने भी लोग देख रहे हो, ओके, तो उन्हें समझ में आ रहा हो कि हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम वायरल वीडियोस देख रहे हैं, ओके। तो वायरल वीडियोस से क्या है, बच के रहो, ओके। आप खुद से 1 मिनट सोचो, मेरे वीडियो को पॉज करो और देखो, क्या 1 मिनट में पूरा इंटायर चैप्टर, वो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, क्या इंटायर, जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो तो 5 मिनट लगते हैं, तो वो तो लगेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे तो अब जब 4 क्वेश्चन आप करोगे तो आपके 20 मिनट लगेंगे, ओके, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अब 20 मिनट में पूरा चैप्टर हो गया, तो ये क्या है, वायरल वीडियोस नहीं है तो क्या है, ये बात समझ में कि नहीं। तो इन चीज़ों को मिसगाइड करो, ओके, इन चीज़ों से बचो। तो देखो बात कर रहे हैं अपन सीरीज की, तो देखो लेट A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, ओके, A4, डॉट 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 इज ए सीक्वेंस, ओके, sequence, then the expression A1 plus A2 plus A3 plus dot dot dot, okay, plus AN, okay, is called a series। अभी मैं एपी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक सीरीज एंड सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो A1 A2 A3 A4 एक सीक्वेंस है, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये जो ये जो इनका सम है, इन सारे टर्म का सम क्या कहलाता है, सीरीज। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो सम है तो इसको समेशन, ओके, यानी कि सिग्मा नोटेशन से डिनोटेट किया जाएगा। तो इस एक बात को, ये पूरी बात को मैं एक बात में लिख सकता हूँ, कैसे, सिग्मा, ओके, एन इज इक्वल टू के से कहाँ तक, ओके, वो सॉरी के इज इक्वल टू कहाँ से, 1 से, ओके, कहाँ तक, एन तक, यानी कि एन तक, और क्या, ए के। है बात समझ में कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AN कहाँ तक, के कहाँ तक लिया गया है, एन तक। तो के 1 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक, एन, सिग्मा है, तो यानी कि सारे टर्म का सम, ओके। इसको ही आप क्या कह सकते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ये आपकी क्या है, सीरीज है, ओके। आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए, ओके। करते हैं एग्जांपल्स की बात। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ओके। तो स्टूडेंट देखो उनने क्या कहा, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाई द फॉलोइंग। तो देखो आपको सीक्वेंस दिए गए हैं, तो उनके फर्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, AN इज इक्वल टू 2N प्लस 5, AN इज इक्वल टू 2N प्लस 5। अब देखो स्टूडेंट आपको फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो आप क्या करोगे, पुट N इज इक्वल टू 1, 2, 3, ओके। तो स्टूडेंट देखो जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ओके। जब आप 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 9, 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओके, A3 आपका क्या आ जाएगा, 11। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 7, 9, 11, डॉट 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 नहीं लगाना है बस। अब सेकंड आपका क्या है, सेकंड में उन्होंने क्या कहा, n-3/4, AN इज इक्वल टू क्या है, n-3/4। फर्स्ट 3 टर्म लिखना है तो पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो 1 पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाता है, 1 - 3 यानी
ओके, -2/2 यानी कि -1/2। ओके, अब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 यानी कि -1/4। ओके, 3 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, 0। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं, फर्स्ट 3 टर्म्स ओके आर कौन कौन से, -1/2, -1/4, 0। ओके, अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है आपसे, वाट, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। ओके, मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, आई बात समझ। तो एग्जाम्पल में क्या कहा उनने, ये फर्स्ट कर दिया मैंने, सेकंड में उनने आपसे ये कहा है एग्जाम्पल 2 में, व्हाट इज द 20th टर्म। ओके, आपको एक सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस क्या है आपका, an इज इक्वल टू क्या, n-1 और क्या, n-1, 2 - n और क्या, 3 + n। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, 20th टर्म निकालना है। ओके, यानी कि तो पुट n इज इक्वल टू 20। ओके, तो a20 आपका क्या आ जाएगा, 20 - 1 और 2 - 20 और क्या, 3 + 20। तो ये कितना हो गया, 19 इंटू ये -18 और ये 20, ये मल्टी करोगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा -7866। ओके, एक और एग्जाम्पल रह गया है, बढ़ते आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो नोट। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 की। ओके, एग्जाम्पल 3 में उन्होंने क्या कहा है आपसे, लेट ए सीक्वेंस an, आपको एक सीक्वेंस दिया, इस प्रकार से डिफाइन है कि a1 इज इक्वल टू 1 है। तो गिवन अस a1 इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू क्या है, an इज इक्वल टू an-1 + 2 है। देखो an इज इक्वल टू an-1 + 2 है। ओके, वेयर n ग्रेटर देन n बिलोंग टू, या वेयर, ये वेयर है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी, यानी कि 2 से स्मॉल वैल्यू हम यहाँ पे पुट n = 1 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि a1 तो उन्होंने दिया ही है आपको। ओके, तो उन्होंने ये कहा है आपसे फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट करस्पॉन्डिंग, पहले तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करो, फिर करस्पॉन्डिंग जो टर्म है ना उनसे सीरीज बने वो लिखो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट बड़े प्यार से समझना, आपको सारा कुछ क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आएगा। ओके, तो देखो a1 तो आपको दिया है, अब देखो यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ। ओके, तो देखो पहले फर्स्ट 5 लिखोगे तो पुट n इज इक्वल टू क्या, 2 3 4 5, देखो 1 तो है ही, तो एक तो दिया ही है, एक 2 3 4 5 करके आप प्राप्त कर लोगे। ओके, तो a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो a 2 - 1 1 + 2। ओके, अब a2 इज इक्वल टू a1 कितना है आपका 1 1 + 2 3। अब a3 कैसे प्राप्त करोगे आप, यहाँ पे रखोगे तो क्या a2 + 2 आ जाएगा। अब a2 आपका क्या है 3 + 2, बिल्कुल क्लियर। अब a4 आपका क्या होगा, a3 + 2 होगा कि नहीं, देखो a1 है, a2 क्या a1 + 2, a3 a2 + 2, तो a4 क्या होगा a3 + 2 यानी कि 7। ओके, अब a5 क्या होगा आपका a4 + 2 यानी कि 9। अब आपको करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है, तो देयरफॉर ओके करस्पॉन्डिंग
सीरीज, और सीरीज आपकी क्या होगी 1 प्लस क्या a2 कितना है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया आपको 5। ओके, प्लस सीरीज में तो और भी आगे टर्म होंगे, ठीक है, इसमें भी ओके सीरीज है तो टर्म तो आगे होंगे, क्योंकि n क्या है 2 से ग्रेटर देन है। उनने यहाँ तो 5 ही टर्म निकालने के लिए कहा है, लेकिन n ग्रेटर देन 2 है ना, तो n ग्रेटर देन 2 है, तो आपको क्या है और भी आगे टर्म बट लिखना नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपकी क्या है एग्जाम्पल 3 हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 1 से लेके एक्सरसाइज की 1 से लेके 11 तक आपको क्या है फर्स्ट 5 टर्म लिखना है, आप लिख दोगे। अब उसके बाद 7 to 10 आपको क्या है करस्पॉन्डिंग टर्म निकालना है। जैसे an इज इक्वल टू 4n माइनस 3 दिया, a17 a24 पूछा गया है, तो आप निकाल दोगे a17 n इक्वल टू 7 रख दोगे तो आपका आ जाएगा 17 सॉरी, तो ऐसे आप कर लोगे 10 तक। फिर 11 12 इसी प्रकार से सिमिलर हैं। ओके, 14 क्वेश्चन आपको क्या है उनने ओके तो 14 मैं करवा दे रहा हूँ, तो ओके एक्सरसाइज का। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं एक्सरसाइज के 14 एक्सरसाइज 9.1 के 14 क्वेश्चन की। ओके, तो उन्होंने क्या कहा द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1 ही रहेगा। ओके, तो आपको क्या है an इज इक्वल टू an माइनस 1 an माइनस 2 दिया है, वेयर n ग्रेटर देन 2, तो आपको ये an प्लस 1 अपॉन an फाइंड करना है। ओके, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए। तो स्टूडेंट देखो फाइंड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देखो पहले हम a3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो a3 क्या होगा a3 माइनस 1 यानी कि a2 प्लस ओके a1 होगा कि नहीं, यानी कि a1 2 है a2 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब a4 आपका क्या आ जाएगा ओके a3 प्लस a2 होगा कि नहीं होगा। अब a3 आपका क्या है 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब क्या a5 क्या होगा आपका a4 प्लस a3, आई बात समझ में कि नहीं, तो ये क्या होगा आपका 3 प्लस 2 यानी कि 5, आई बात समझ में कि नहीं, वही आ रहा है जो मैंने अभी बताया था। अब a6 क्या होगा आपका a5 प्लस a4 ओके, यानी कि 5 प्लस यानी कि 8, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फाइंड क्या करना है नाउ an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू ओके, तो आपको क्या करना है इसमें पुट करना है। उनने ये कहा पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए फाइंड करो। ओके, तो देखो स्टूडेंट ओके यही तो फाइंड करना है आपको an प्लस 1 अपॉन an। तो देखो स्टूडेंट an प्लस 1, अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो a2 अपॉन a1 कॉमा ओके n इक्वल 1 2 3 4 5 के लिए करना है। अब क्या आपको देखो आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा a3 अपॉन a2 ओके, ये अब a4 अपॉन a3 ओके। अब क्या आपका a5 अपॉन a4, उसके बाद a6 अपॉन a5 ओके। ये देखो स्टूडेंट a6 ये कहाँ से आया जब n इक्वल टू 5 प्लस 1 रखा है 5 रखा है, तो 5 प्लस तो n इज इक्वल टू 1 देखो 1 रखा 1 रखोगे इसमें तो a1 प्लस 1 अपॉन a1, आई बात समझ। अब 2 रखोगे तो a3 अपॉन a2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो a4 अपॉन a3 हो जाएगा, 4 रखोगे तो a5 अपॉन a4 हो जाएगा, 5 रखोगे तो क्या a6 अपॉन ये हो जाएगा। अब क्या है आपको वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है ना, वैल्यूज़ पुट कर यानी कि a2 की कितनी वैल्यू है 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ओके कॉमा ये ऊपर लिख यहाँ पे लिख लेना
अब A3 की कितनी है 2 अपॉन A2 यानी कि 2 ही रहेगा। अब A4 की कितनी है आपकी 3 अपॉन क्या 2। अब की बार क्या आ जाएगा A4 ये हो गया। अब A5 कितना है आपका 5 और ये कितना है आपका 3। ओके और अब क्या A ये हो गया। अब A6 कितना है आपका 8 अपॉन क्या A5 क्या है 5। ये आपकी क्या है आ गया। ओके तो ये ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या an+1 अपॉन an निकालना है। तो देखो आप n 1 पुट करोगे तो आपके पास ये बन के आएगा। अब इसमें आप 2 पुट करोगे तो ये बन के आएगा, 3 पुट करोगे तो ये बन के आएगा, 4 पुट करोगे तो ये बन के आएगा और 5 पुट करोगे तो A5+1 6 A6 अपॉन A5। अब क्या है आपको ये यहाँ से क्या है ये वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। ओके तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके नेक्स्ट क्लास है आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 9.1 9.2 इंट्रो के साथ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।